बात करने वाले हैं मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, किससे प्राप्त की जाती है? यानी कुनैन तो ये की जाती है सिनकोना के वृक्ष से। नेक्स्ट है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो ये कैडमियम। किसके? कैडमियम के कारण। पूछी जाती है कि किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम धातु के कारण। नेक्स्ट है मानव वृक्क यानी किडनी में पाई जाने वाली पथरी किसका रासायनिक यौगिक है? यानी उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट। मोस्ट इंपोर्टेंट कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं के आकार पर क्या फर्क पड़ता है? तो इनका आकार जो है बढ़ जाता है, यानी RBC का रेड ब्लड कॉपर सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? यानी ऐसा कौन सा ऊतक है जन्म के बाद जिसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक में। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रण करती है? तो ये करती है अवटु ग्रंथि। यानी ह्यूमन बॉडी में अपटू ग्रंथि क्या करती है? ताप का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। और अगर जोड़े पूछे जाते हैं तो 23 जोड़े, जिसमें से अगर पुरुष की बात करें तो उसमें 22 जोड़े पुरुष और स्त्री में समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा पुरुष में XY और स्त्री में XX होता है। नेक्स्ट है कौन सा यानी शरीर को कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो कभी भी आराम नहीं करता? तो ये हृदय। नेक्स्ट है मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी जो 2 बार भी उग आते हैं। तो ये 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार भी उग जाते हैं। नेक्स्ट है किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग यानी हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो यह स्टेम कोशिकाओं से। नेक्स्ट है मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? यानी पिछले भाग तक, उसके आगे जो है कड़वाहट नहीं जाती है। नेक्स्ट है इस स्त्रीलिंग हार्मोन क्या होते हैं? तो ये होते हैं एस्ट्रोजन। यानी स्त्रीलिंग हार्मोन क्या होते हैं? एस्ट्रोजन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये होती हैं 8 मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट है सर्वव्यापी दाता रक्त समूह कौन सा? यानी यूनिवर्सल डोनर। ऐसा रक्त समूह जो किसी को भी डोनेट कर सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है, तो ये होता है O। नेक्स्ट है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त ले सकता है? तो ये किसी से भी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि O सर्वदाता होता है तो A सर्वग्राही होता है। AB वाला किसी का भी ब्लड ले सकता है। जहरीली शराब में हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये मैथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है आर्सेनिक 74 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्यूमर के उपचार के लिए। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60 मोस्ट इंपोर्टेंट। आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है? तो ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। नेक्स्ट है मानव हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ये क्या था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, यानी पहली बार। नेक्स्ट है पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो होता है लीवर यानी कि यकृत। पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग। नेक्स्ट है मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था FG बेटिंग ने। FG बेटिंग। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी जो धड़कन होती है, जो दिल होता है, वो कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 यानी 72 बार। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80। नेक्स्ट है डायलिसिस का संबंध किससे है? तो यह वृक्क से। डायलिसिस का संबंध। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह विटामिन D, और इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है घात करो छिप जाओ नाम से कौन सा विषाणु विख्यात है? तो यह RSV विषाणु, यानी घात करो और छिप जाओ। विटामिन क्या होते हैं? तो ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क। अल्जाइमर से मस्तिष्क। नेक्स्ट है किस भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होती है वसा में। नेक्स्ट है
किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये विटामिन B12 में, यानी इसका नाम ही रासायनिक क्या होता है? यानी साइबोकोबोलोमिन होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आविंदुकता किसकी एक बीमारी है? तो ये आंखों से जुड़ी एक बीमारी है आविंदुकता। नेक्स्ट है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा? तो ये क्लोरोफॉर्म, यानी बेहोशी में। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सोयाबीन में। नेक्स्ट है, अल्फा कैरोटीन नाम प्रोटीन पाया जाता है, यानी अल्फा कैरोटीन जो नामक प्रोटीन है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है त्वचा में। नेक्स्ट है, शिशु की पितृत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंट का, डीएनए और फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो ये होता है अग्नाशय से, यानी लैंगरहैंस दीपिका में। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। यूरिया को किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? तो ये गुर्दे यानी किडनी के द्वारा। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो क्या कहता है? पौधे की छाल से, यानी सिनकोना जो वृक्ष होता है इसकी छाल से। नेक्स्ट है, ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये लोहे की कमी से, यानी आयरन की कमी से। और एनीमिया क्या होता है? इसमें खून की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है जस्ते की कमी से। खैरा रोग जस्ते की कमी से। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह है रिकेट्स। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी खून का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।